हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी क्या है और ये अकाउंटिंग प्रोफेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगा और क्या इससे हेल्प मिलेगी अकाउंटेंट्स को। चैट जीपीटी कैसे हेल्प करता है अकाउंटेंट्स को और अकाउंटिंग फील्ड में और अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स को। यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं कुछ भी ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज़ अकाउंटिंग, एंटर देता हूँ। देखिए, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो इसने सारा कुछ बता दिया कि भाई अकाउंटिंग क्या है, क्या कैसे लिए बनाई जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है, कैसे है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ व्हाट इज सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब संडे क्रेडिटर्स का इसने बता दिया कि इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेएबल refers to the individual or the business to whom a company owes money to goods and services that has been purchased on credit. These are the short-term liabilities that arises when the business purchases goods or services from the suppliers but not yet paid for them. ठीक है, ये सिंपल इसने संडे क्रेडिट का मतलब बता दिया, अकाउंटिंग का मतलब बता दिया। अब मैं देखता हूँ व्हाट इज जीएसटी। GST stands for Goods and Service Tax, which is value added tax levied on the supply of goods and services in India. It is comprehensive indirect tax that has replaced several indirect taxes such as central excise, service tax, value added tax, entry tax, custom duty. तो इसने ये बहुत तरीके के रेट्स बता दिए, यहाँ पे नीचे सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे बिजनेस को क्या टर्नओवर का क्राइटेरिया प्राप्त करना पड़ता है जीएसटी के लिए, और बहुत सारी चीज़ें और भी ट्राई करते हैं हम लोग, काफ़ी और भी चीज़ें ट्राई करते हैं कि व्हाट इज़ TDS. TDS stands for Direct Tax Deducted at Sources. It is the system in which a person responsible for making payment of income is required to deduct a certain amount of tax at the time of making a payment and remit the same to government on the behalf of recipient. इसने सारा कुछ बता दिया TDS के लिए। देखिए, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इसने एक बारी में बता दिए, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा चैट जीपीटी अकाउंटेंट्स के लिए। और भी मैं एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हूँ, व्हाट इज़ purchase return. Purchase is also known as return outward, refer to the process of returning goods to supplier, vendor or various reasons such as defective goods, incorrect quantity of receipt. इतने सारा कुछ बता दिया कि परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है, और बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब मैं थोड़ा इससे कुछ डिफ़िकल्ट पूछता हूँ, व्हाट इज़, मैं से कुछ जर्नल एंट्री के बारे में, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज। मैंने पूछा व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर परचेज। Journal entry for purchase would be depending on the transaction and the payment terms and agreed upon between the buyer and the seller. However, in the journal फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज कैन बी रिकॉर्डेड। परचेज टू डेबिट करो और अकाउंट्स को पेबल कर दो। देखिए, इतना इजी तरीके से इसने बता दिया सब कुछ। अब मैं इससे कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें और भी पूछता हूँ। एक नॉर्मल, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is a branch of accounting that is concerned with the identification, analysis, and allocation of costs associated with the producing goods and services. That primarily objective of cost accounting is to provide information to the management that can be used to make informed decision regarding pricing of the product. इसने बता दिया कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट टूल फॉर मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एवेल्युएटिंग बिजनेस एक्टिविटीज. It helps in business to identify areas where the cost can be reduced, which can be. देखिए, ये चैट जीपीटी जो है इतनी चीज़ों को इसने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप कुछ भी इससे पूछेंगे सब जवाब दे देगा। अब मैं इससे और भी डिफ़िकल्ट पूछता हूँ, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट।
हाँ देखिए आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ mechanism under the goods and services act that system allows taxpayer to claim credit of the tax paid on the purchases made for business purpose. अब इसने एग्जांपल भी दे दिया, if business purchase goods worth 1000 plus GST then total amount comes to 1180, then business sell good 1500, then 18% के हिसाब से जो भी इसने एग्जांपल दिया पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं. टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर मस्ट इंश्योर दैट द सर्विस सप्लायर्स हैज पेड द टैक्स एंड रिपोर्टेड इन द ट्रांजैक्शन इन जीएसटी रिटर्न. रिटर्न के अंदर सारा बता दिया कि अगर आपने परचेज किया तो, अगर आपको परचेज और सेल किया तो आपको पहले जीएसटी पोर्टल में सारा कुछ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. और भी मैं ऐसे ट्राई करता हूँ चीज़ें निकलवाने. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स The process of account finalization refers to the process of preparing financial statements such as the balance sheet, profit and loss, cash flow at the end of the financial year. Process involves series of the steps that need to be followed. सारी चीज़ें बता दी इसने. Closing of books, preparation of trial balance, adjustment entries, preparation of financial statements, audit and review, finalization, presentation. The overall process of accounting finalization. इसने सारा कुछ बता दिया आपको. देखिए बहुत सारी चीज़ें इसने अकाउंट फाइनलाइजेशन का पूरा ही चिट्ठा बता दिया कि क्या है. और भी इससे निकलवाते हैं चीज़ें. मैं ट्राई देखते हैं. और व्हाट इज, अब मैं थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग की. व्हाट इज CAS4. CAS4 is the cost accounting standard issued by the Institute of Cost Accountants of India that provides guidelines for the determination of production overheads for the purpose of cost accounting. CAS4 applies to all manufacturing companies except those who Ministry of Corporates of turnover of 50 crores and more. सारा कुछ बता दिया. प्रोडक्शन ओवरहेड, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड गाइडलाइन, सारा कुछ बता दिया इसने कि CAS4 का मतलब क्या होता है, CAS4 के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं. देखिए गाइज, ये जो है आपका चैट जीपीटी बहुत ही यूज़फुल रहेगा अकाउंटिंग में. अगर आपको कुछ भी इससे कुछ भी निकलवाना है तो आप इससे आराम से निकलवा सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, मतलब GST हो, इनकम टैक्स हो. और अब लास्ट एक बार मैं ट्राई करता हूँ. व्हाट इज़ द filing ITR for AY 23-24. ड्यू टू फाइलिंग ITR फॉर आ रहा है यहाँ पे. देखिए 31 जुलाई 2023-24 असेसमेंट ईयर इसने डाल दिया था, तो 31 जुलाई का है. 30 सितंबर का आपका आ गया जिसका अकाउंट्स ऑडिटेड होता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ड्यू डेट ऑफ ITR विल बी एक्सटेंडेड बाय द इनकम डिपार्टमेंट. बता भी रहा है कि डिपार्टमेंट एक्सटेंड कर सकता है इन केस ऑफ सर्टेन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस और टेक्निकल ग्लिचेस ऑन द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल्स. अब हम एक लास्ट और ट्राई कर लेते हैं. व्हाट इज AIS इन इनकम टैक्स. In the context of income tax, AI stands for Annual Information Statement. It is statement or report that is generated by the Income Tax Department of India to capture the financial transaction of the taxpayer that are reported by them on various entities. मतलब कि जो सारी चीज़ें आपके एक इंडिविजुअल के जो भी टैक्स मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है वो सारी ट्रांजेक्शन्स AIS में आ जाती हैं, जो कि आपने किसी कार्ड के थ्रू या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है, म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी टैक्स है, शेयर मार्केट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी. मतलब जो भी अगर आप ऑनलाइन भी करना है, मतलब इसने चैट जीपीटी ने बता दिया है कि इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप अकाउंटिंग को, टैक्सेशन को, कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख करके कि भाई ये इतना आसान किसने डेवलप किया है. बहुत अच्छा. मुझे तो मतलब गाइस यही था कि जो आपका चैट जीपीटी था जो एक अकाउंटेंट की लाइफ में क्या रोल प्ले करेगा, उससे सारी चीज़ें उसको कैसे यूज़ होंगी, क्या क्या कर सकता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स है. मुझे तो बहुत बेनिफिट्स ही लगे. आप देखिए आपके लिए कैसा यूज़ होता है. थैंक यू वेरी मच. चैट जीपीटी इतना इजीली एक्सप्लेन किया है, और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मतलब
बहुत ही कम मिलेगा। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसे ऐसे नए टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँ और आपको समझाता रहूँ कि अकाउंटिंग के ChatGPT से रिलेटेड और नए जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं मार्केट में, आपको एक्सप्लेन करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।